हेलो दोस्तों, पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है पंचपीर। लोक देवताओं में पंचपीर का टॉपिक है। हमने दोस्तों 5 पंचपीर बताए थे आपको, जिसमें हमने 3 पंचपीर पढ़ लिए हैं। एक तो गोगो जी को, एक रामदेव जी को और एक बाबू जी को। 3 पंचपीर पढ़ लिए हैं। अब हमारे बच्चे हैं दोस्तों 2 पंचपीर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक पंचपीर को। जिस पंचपीर को पढ़ते हैं उसका नाम है हड़बूजी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हड़बूजी को। हड़बूजी के दोस्तों कुछ उपनाम हैं। हड़बूजी के कुछ उपनाम हैं, जो कि एक तो है बाल ब्रह्मचारी, और एक है दोस्तों योगी सन्यासी। और एक है दोस्तों स्कून शास्त्र के ज्ञाता। स्कून शास्त्र के ज्ञाता। एक नाम है दोस्तों इनका गोरक्षक देवता। ये दोस्तों लोक देवताओं के उपनाम कैसे पढ़ते हैं? ये जो उनके द्वारा किए हुए कार्य होते हैं उसके हिसाब से उनके उपनाम पढ़ते हैं। जैसे बाल ब्रह्मचारी नाम इनका पड़ा था कि ये बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी तपस्या करने लगे थे। इसकी वजह से इनका बाल ब्रह्मचारी नाम पड़ा था। ये बालक से ही तपस्या करने लगे, बाल ब्रह्मचारी नाम पड़े। उससे आगे जाके ये योगी सन्यासी बने। और स्कून शास्त्र की ज्ञाता का अर्थ मतलब होता है ये शुभ और अशुभ को जानते थे, इसलिए स्कून शास्त्र के ज्ञाता बताया गया है इनको। और गोरक्षक देवता ये क्यों पढ़ा है, ये हम दोस्तों एक स्टोरी से पढ़ेंगे। और दोस्तों फिर इनका आता है जन्म की दोस्तों हड़बूजी की पूरी डिटेल से डेट नहीं आती है, कोई फिक्स डेट नहीं आती है। तो दोस्तों इनकी डेट वैसी मानी गई है 15वीं सदी में दोस्तों इनको 1401 से और 1499 तक माना गया है। 1401 से 1499 के बीच में इनकी जन्म की डेट मानी गई है, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं आई है। इनका दोस्तों जन्म हुआ था बुंडेल गांव और हलोदी में। बुंडेल गांव और दोस्तों नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। डेट इनकी बताई दी है 1401 से 1489 के बीच, लेकिन इनकी कोई फिक्स डेट नहीं आती। तो इनके सीधी मानना पूछ रहे तो 15वीं सदी होती है, और जो भी इनके बीच में कोई डेट आ जाती है उसको एग्जामिनर मान्य करता है। इनके पिता का नाम है मेहाजी। और माता का नाम नहीं आता दोस्तों, इनका माता का नाम आता नहीं है, पिता का नाम है मेहाजी। और बाल ब्रह्मचारी थे तो इनके पत्नी नहीं थी। एक बार एग्जाम में पूछ भी लिया था कि वह कौन से देवता है जिनकी पत्नी सती नहीं हुई। तो दोस्तों जो बाल ब्रह्मचारी है जिसकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, तो उसकी पत्नी बाल ब्रह्मचारी कैसे होगी, उनकी पत्नी सती कैसे होगी? ये बाल ब्रह्मचारी थे तो इनकी शादी नहीं हुई, और ना ही इनकी पत्नी का नाम आता है। शादी नहीं हुई तो पत्नी कहाँ से आएगी? माता का नाम
आता नहीं है इनका। तो इनके भाई थे रामदेव, मौसेरे भाई थे रामदेव, ये थे मौसेरे भाई, मौसेरे भाई थे रामदेव जी, जो कि मेहाजी इनके रामदेव जी के चाचा थे और मेहाजी के ये रामदेव जी भतीजे थे। दोस्तों इनका गुरु का नाम आता है, गुरु का नाम आता है बालीनाथ, गुरु का नाम होता है बालीनाथ, जो कि बालीनाथ रामदेव जी के भी गुरु थे और इनके भी हड़बू जी के भी गुरु थे। और दोस्तों इनके वाहन का नाम हड़बू जी के वाहन का नाम आता है सियार, इनके वाहन का नाम होता है सियार। ये सियार क्या होता है दोस्तों? सियार होता है जैसे जंगल के अंदर जो गिद्दड़ नहीं होते, जंगली कुत्ता, उसको बोलते सियार। अब आप कहोगे सर सियार पर कैसे चढ़ते थे? तो मानो आप एग्जाम्पल पे जैसे गणेश जी एक चूहे पर चढ़ते थे, तो इससे तो चूहे से तो ये कुछ बड़ा होता है, जो कुत्ते जैसा होता है, जंगली कुत्ते जैसा गिद्दड़ बोलते हैं, तो उससे तो कुछ बड़ा होता है। ये वाहन हो गया सियार, गुरु हो गए बालीनाथ और रामदेव इनके मौसेरे भाई थे, पिता मेहाजी हो गए। दोस्तों इनकी गोरक्षक की स्टोरी पढ़ते हैं। गोरक्षक कैसे बने? गोरक्षक कैसे बने? इधर नहीं लिखा है रक्षक, गोरक्षक कैसे बने? ये दोस्तों गोरक्षक एक इनके पास गाड़ी थी, इनके पास हड़बू जी के पास, इनके पास गाड़ी थी। ये दोस्तों गाड़ी के अंदर जो रेडी नहीं होती है हाथ से चलाने वाली, वो गाड़ी थी, जिससे ये घास लाया करते थे। इस गाड़ी से घास लाया करते थे किसके लिए? पंगु गायों के लिए, पंगु गायों के लिए। पंगु गाय कौन सी होती है? जो चल नहीं पाती, फिर नहीं पाती, वो होती है पंगु गाय। दोस्तों इन पंगु गायों के लिए ही ये गोरक्षक देवता बने, इनकी सेवा पाने की। और दोस्तों इनका वैसे पूछ ले कि मंदिर के अंदर वह कौन सा देवता है जिसकी मंदिर के अंदर गाड़ी की पूजा होती है, तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारे हड़बू जी, वो हो जाएंगे हड़बू जी। इनकी मंदिर के अंदर भी गाड़ी की पूजा होती है, जैसे हमारे नहीं होती है ओम बन्ना की, उनकी बाइक की पूजा होती है, मोटरसाइकिल की, रॉयल एनफील्ड की, उसी तरीके से इनकी भी गाड़ी की पूजा होती है। दोस्तों इन्होंने एग्जाम में एक बार पूछ लिया था, क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा लोक देवता है जिन्होंने एक राजा को आशीर्वाद दिया था राज्य प्राप्ति का? तो वह दोस्तों मारवाड़ जोधपुर का राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था राज्य प्राप्ति का। ये राव जोधा दोस्तों बनते हैं, इनका शासनकाल बताया है 1438 से और 1489 के बीच, ये इनका शासन बताया है। दोस्तों राव जोधा ने 1438 से लेकर और 1453 तक भटकते रहे। 1438 से लेकर इनको राज्य नहीं मिला और राज्य पर अधिकार कर लिया था मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने, जो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने अधिकार कर लिया था। कहाँ? राव जोधा के जोधपुर पर, जो मेवाड़ के राव जोधा थे उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। और बताते हैं कि राव जोधा ने इनके पास हड़बू जी के पास आए और इनसे भेंट की, इनसे आशीर्वाद लिया और बताते हैं हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया इनको राज्य प्राप्ति का। तो दोस्तों इन्होंने कटार दी थी, इन्होंने
कटार दी थी। बताते हैं इसी कटार की वजह से और राव जोधा को अपना राज्य मिला था 1354, 1353, 1453 और 1454 के बीच राणा कुंभा और हड़बूजी के बीच संधि हुई थी। उस संधि के बाद इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला और इनको अपना राज्य मिला। इससे बताते हैं कि राव जोधा हड़बूजी से आशीर्वाद से खुश हुए, इनको अपना राज्य मिल गया और ये खुश होकर इन्होंने हड़बूजी को एक गांव दिया दान में एक गांव दिया। वो था बेगुटी गांव जो पड़ता है दोस्तों हमारे फलोदी जोधपुर के अंदर पड़ता है। जो राव जोधा ने हड़बूजी को दान में गांव दिया था बेगुटी गांव, जो कि फलोदी जोधपुर में पड़ते हैं। बताते हैं कि इन्होंने बेगुटी गांव को दान में दिया था, तो वहाँ ये गोरक्षक देवता थे, वहीं गायों की सेवा करते थे और वहीं इनका मंदिर भी बना हुआ है जहाँ ये गायों की सेवा करते थे और वहाँ मंदिर के अंदर इनकी गाड़ी की पूजा होती है। ये दोस्तों हमारे हो गए चौथे पंचवीर हड़बूजी के बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम 5वें पंचवीर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।